जहां से तौसीफ़ आलम साहब को असदुद्दीन अवैसी साहब ने ऐलान कर दिया है कि वहां से उनको टिकट मिलेगा। और वर्तमान में जो है अंजार नईमी साहब वहाँ विधायक हैं, लेकिन सूत्रों से जो खबर आ रही है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ से शर्जील इमाम भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो कैसे देखते हैं बहादुरगंज विधानसभा में? बहादुरगंज की जो जनता है लगातार जो है वहाँ पर 2020 में जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी मोहब्बत और वोट के ज़रिए से अंजार नईमी को जितवाया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ ये नज़र आ रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी का एक तरीके से जादू चला है। उसी बेस पर जो है तौसीफ़ आलम को टिकट दे दिया गया। अब तौसीफ़ आलम को देखिए ज़रा कि मतलब जो 4 बार का विधायक है, पिछले 4 बार का विधायक है वो, और निर्दलीय से 2 बार जीते हैं वो। निर्दलीय अपनी मजबूती पर, वहाँ के किसी का सहारा नहीं था उसके पास, सिर्फ अपनी मजबूती पर अपने दम पर वो इलेक्शन जीते थे। लेकिन 2025 आने से पहले पहले जो वो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में चले गए ताकि और भी रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आई है ना, जैसे आपने नाम लिया शर्जील इमाम का, शर्जील इमाम है जो तारुफ का मोहताज हो, हर जगह पर उनकी चर्चाएं हैं, हर कोई उनको जानता है। अगर जो भी सोशल मीडिया से और मीडिया से ख़ास तौर से ताल्लुक़ रखता है और 2019 के प्रोटेस्ट को अगर नज़रों में CAA NRC वगैरह का प्रोटेस्ट अगर उनकी नज़रों में है, तो कहीं ना कहीं ये शर्जील इमाम, उमर खालिद, कन्हैया कुमार, ये तमाम लोग उनकी नज़रों में है। तो शर्जील इमाम बिहार का है, जहानाबाद से, लेकिन वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं बहादुरगंज से। तो लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उनका मैं समझता हूँ सपोर्ट और समर्थन भी होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ। दिक्कत ये है कि शर्जील इमाम जो है एक मजबूत लीडर बनने के काबिल है, उसके अंदर एक बड़ी दावेदारी उनके अंदर आ सकती है और एक बड़ी पहचान के लोग हैं। तो बड़ी पहचान के लिए आप बड़ी जगह पर जाना चाहिए उनको। मैं तो ये कहता था कि अगर शर्जील इमाम चाहते तो 2024 का इलेक्शन लड़ जाते लोकसभा का, तो बिहार की जनता जो है उन्हें भर भर कर, झोली भर कर वोट देकर पार्लियामेंट में पहुंचाते और वहां पर पहुंचाते जिस जगह से इनको जो है UAPA के धारा लगाकर जेलों के अंदर बंद किया गया है, उस जगह पर, उस ऐवान में खड़े होकर उन बातिल के आंखों में आंखें डालकर बात करते। इसी को लेकर जो है आदिल हसन आज़ाद, जो कि एडवोकेट हैं आदिल हसन आज़ाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं। तो उनका बयान ये है कि शर्जील इमाम जो यहाँ पर आ रहे हैं लड़ने के लिए बहादुरगंज, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इलाके के लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं, इलाके के लोगों को तरजीह दी जाती है, यानी सबसे आगे इलाके के लोगों को देखा जाता है, यानी लोकल लोगों को देखा जाता है। जैसे हाँ, लोकल नेता को, जैसे कि तौसीफ़ आलम लोकल है, अंजार नईमी लोकल है, इसी तरीके और दीगर नेता लोकल हैं। शर्जील इमाम लोकल नहीं है, वो हैं जहानाबाद के, पटना साइड के हैं। अगर वो यहाँ से लड़ते हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं बेचैनी आएगी। लोकसभा का इलेक्शन जो है, लोकसभा का इलेक्शन इसलिए उनको लड़ना चाहिए, लोकसभा में उतनी परेशानियाँ नहीं आती हैं, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में MLA को तमाम चीज़ें देखना पड़ता है, जैसे ब्लॉक हो गया, पंचायत हो गया, तमाम चीज़ें देखना पड़ता है। तो जैसे कि जाति निवासी, इसी तरह वोटर ID, इसी तरह तमाम चीज़ें जो लोकल नेता की नज़रों में रहता है। इस वजह से उनका ये कहना है, मशवरा एक तरीके से आदिल हसन आज़ाद ने दिया है कि शर्जील इमाम साहब आप विधानसभा का इलेक्शन ना लड़के आप लोकसभा का इलेक्शन लड़िए, कहीं से भी लड़िए, आपका फुल समर्थन हम करेंगे। चाहे आप जिस पार्टी से आइए, जहाँ से भी आइए, आपका फुल सपोर्ट हम करेंगे। और आपकी हक बनता है, आपका ये हक है कि आप पार्लियामेंट में जाएं। अगर आप पार्लियामेंट जाते हैं, वहाँ पढ़े लिखे नेता हैं, आप एक ज़बरदस्त बोलने वाले नेता हैं, अगर वहाँ पर जाते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहाँ होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया उन्होंने कि वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का काम है, तो वहाँ पर संसद भवन में 4 चांद लग जाएगा। इस तरीके की बात जो है आदिल हसन आज़ाद ने कही है। लेकिन अब बहादुरगंज की जनता जो है, लोगों में थोड़ी सी ये है कि आखिर हम किधर जाएँ। एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिनको मोहब्बत, एक तरीके से लोगों के दिल में एक मोहब्बत है, उनको भी छोड़ना तो मुश्किल होता है। दूसरी तरफ शर्जील इमाम है जो कि इसी कौम के लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए ही जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से उन्होंने बोला है और जिस तरीके से बात रखी है, और अभी जेलों के अंदर बंद है, जेलों के अंदर अगर बंद है तो कहीं ना कहीं अपने कौम के लिए ही बंद है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो बहादुरगंज की जनता के बीच में थोड़ी सी भी परेशानी है, लेकिन ये परेशानी बहुत जल्द हल हो जाएगा। हो सकता
सकता है कि अंदरूनी इन लोगों की कोई बात हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर शर्जील इमाम कोई ऐसी मजबूत जगह से इलेक्शन लड़े जहाँ पर 100% उनका ऐसा बन जाए कि वहाँ से जीत सकते हैं, तो वैसी जगहों का इंतखाब होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादातर आप लोकल एरियाज़ को देखिए, तब वहाँ पे लोग आपको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, आपके करीबी लोग हैं, तो वहाँ पे आपको शायद कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। किशनगंज काफ़ी दूर है, किशनगंज जहानाबाद से काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ से भी लड़ते हैं तो मुबारकबाद, आपका खैर मकदम। यहाँ पर भी हो सकता है किया जाएगा लोग। लेकिन अगर अगर कहते हैं कि बहादुरगंज में वर्तमान विधायक अंजार नईमी साहब हैं और AIMIM के टिकट पर जीते थे, वो उसके बाद जो है अब वो RJD में है, तो तौसीफ साहब के लिए कैसा लग रहा है बहादुरगंज? नहीं, फिलहाल तौसीफ आलम के लिए मजबूत है। बहादुरगंज कोई ऐसा नहीं है कि बहादुरगंज की जनता जो है एक सीधे तौर पर, चाहे कोई भी पंचायत ले लीजिए, तमाम पंचायतों में तौसीफ आलम का अभी डंका बजा हुआ, फुल बहुमत से अभी जीत सकते हैं तौसीफ आलम। लेकिन शर्जील इमाम आने के बाद अगर लड़ जाते हैं बहादुरगंज, थोड़ी सी परेशानी होगी।